कुछ दिन पहले हमने प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे एक वीडियो की जिसको आपने बहुत पसंद किया और मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई कि अब आप सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में भी हमें बताएं। तो आज की वीडियो मेरी जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि चौथे, पांचवें और छठे महीने के बारे में है और इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस आते हैं और कौन सी एडवाइसेस को आपने फॉलो करना है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है 13 हफ्ते के बाद से और इसको हम प्रेगनेंसी का गोल्डन पीरियड या हनीमून पीरियड कहते हैं, जिसकी वजह ये है कि अब तक आपकी प्रेगनेंसी जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो एक तो यूट्रस में प्रॉपरली एंकर और सेटल हो चुकी होती है। आपके जो हॉर्मोन्स शिफ्ट है उससे भी आप काफ़ी हद तक आपने उससे कोप अप कर लिया होता है। नोजिया वॉमिटिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक आपका सेटल हो चुका होता है और अब आपको जो है वो भूख वगैरह लगना शुरू हो जाती है। आपके मूड स्विंग्स जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके होते हैं। सो इस वजह से हम इसको प्रेगनेंसी का गोल्डन पीरियड कहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में जो बेबी है उसकी जो साइज है वो अराउंड 5 इंचेस होता है और उसका वजन 50 से 70 ग्राम्स होता है। इसीलिए जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमेशा आपने देखा होगा जब आप भी अपने डॉक्टर से क्वेश्चन करती हैं कि मेरे बेबी का वेट ठीक है, मेरे बेबी का वजन ठीक की ग्रोथ ठीक जा रही है या आपका वेट अगर कम भी हो रहा है तो हम इतने ज्यादा कंसर्न नहीं होते। सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक जो है बच्चे की जो बच्चे का साइज है वो अराउंड 12 इंचेस से 12 इंचेस तक हो जाता है और बच्चे का वजन 1 किलो तक हो चुका होता है। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर जब एंड होता है तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्योंकि आपकी डाइट इंप्रूव हो जाती है, आपका फूड इंटेक जो है वो बेहतर हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका वेट जो है वो वापस आने लगता है और आपके बच्चे की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान आपके बच्चे के आज़ाद जो है वो मुकम्मल तौर पर बन चुके होते हैं और वो एक इंसान की सूरत जो है, रूप जो है वो इख्तियार कर चुका होता है। बच्चे का दिल, फेफड़े, हड्डियां ये सब कुछ बन चुके होते हैं। उंगलियां, यहाँ तक कि नाखून, बल्कि इंटरेस्टिंगली जो बच्चे के फिंगरप्रिंट्स हैं वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं। इससे जो है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फिर इसी उस पे पैटर्न पे बेबी ने ग्रो करना होता है, तो साथ ही साथ बेबी की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। अब इस वक्त बच्चे की जो सेंसेशंस हैं, बच्चे की मूवमेंट जो है वो स्पेशली जो है वो सेकंड मंथ जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें शुरू होती है, लेकिन वो स्टार्ट होती है अराउंड 18 वीक्स। नॉर्मली बच्चा 7वें 8वें हफ्ते में मूव करना शुरू कर देता है, लेकिन मदर की परसेप्शन जो है वो 18 से 20 हफ्ते के दरमियान होती है। लेकिन ये भी वेरी करता है, कुछ मदर्स को जल्दी फील हो जाती है, 16-17 हफ्ते में फील हो जाती है, कई खवातीन को 22 से 23 हफ्ते में भी फील होती है। तो ये सब नॉर्मल है। अगर अल्ट्रासाउंड पे आपके बेबी की हार्ट बीट आ रही है, बेबी की मूवमेंट है, बेबी की ग्रोथ नॉर्मल है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मूवमेंट आपको कब जो है वो फील होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मोस्टली जो है, क्योंकि मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहती हूँ कि अब आपने अपने बेबी से अपना बॉन्ड बनाना है, बिकॉज इस टाइम पे जैसे कि मैंने बताया कि बच्चा बहुत सारी सेंसेशंस को फील करता है। बच्चा अपने माँ बाप की आवाज़ को महसूस करता है या जो उसके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा उसकी जो मदर से मिलने जुलने वाले लोग हैं वो उनको भी उसको उनको डिफ्रेंशिएट कर सकता है, वो अपने माहौल को समझ जाता है। बल्कि आपने देखा होगा कि जब आप एज अ प्रेग्नेंट लेडी जब आप बहुत खुश होती हैं या ड्यू टू सम रीज़न आप बहुत सैड हैं, अफसुर्दा हैं, तो आपके बच्चे की मूवमेंट का पैटर्न बदल जाता है, या वो बहुत तेज तेज हरकत शुरू कर देता है या उसकी हरकत जो है वो बिल्कुल रुक जाती है। ये वो टाइम है जब आपने हेल्दी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है। ये वो टाइम है जब आपके बच्चे का इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप हो रही होती है। जापान में मोस्टली वो क्या करते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में मदर्स को मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, उनसे पजल जो है वो सॉल्व कराते हैं, उनको जो है वो स्क्रैबल दी जाती है, वर्ड फिनिशिंग कराई जाती है। मैं खुद अपने पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि आप जितना ज़्यादा जो है अपना माइंड वर्कआउट कर सकती हैं आप कर लें। और उसमें एक और एडिशनल जो एडवांटेज एज मुस्लिम्स हमें है, मैं हमेशा अपने पेशेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कुरान पाक की तिलावत ज़रूर सुना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके बेबी में इंसिनुएट करती हैं और इनका इफेक्ट होता है।
अब आते हैं कि इस ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, यानी 14 हफ्ते से 28 हफ्ते के में मदर को फीलिंग्स क्या होती हैं, उनमें चेंजेस क्या आती हैं, क्या डूज और क्या डोंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि आप अब तक आप अपनी प्रेगनेंसी के साथ एक्लेमेटाइज हो चुके होते हैं, सारी हार्मोन शिफ्ट, नॉजिया, वॉमिटिंग सेटल हो चुका होता है, भूख लग रही होती है और हर एक्टिविटी जो है वो टुवर्ड्स पॉजिटिविटी चल रही होती है। उसमें सबसे पहले तो यही कि आपको मूवमेंट जो है वो फील होना शुरू हो जाती है, आपका वेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पुट ऑन होना शुरू हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ जो है वो अच्छी होने लग जाती है, बेबी बम्प जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर में फील होना शुरू हो जाता है। जो तो खवातीन थोड़ी ओबीज होती हैं उनका छठे सातवें महीने में पता चलता है, लेकिन थिन लीन पेशेंट्स में पांचवें छठे महीने में बम्प जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है। कई खवातीन को मसूड़ों से खून आता है, दांतों में दर्द होती है, उसकी वजह ये होती है कि हड्डियां नरम हो रही होती हैं, दांत थोड़ी सी अपनी जगह छोड़ रहे होते हैं, जैसे कि मैंने बताया हड्डियां नरम हो रही हैं, तो कुछ वेसल्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रप्चर होते हैं, तो उस वजह से ब्लीडिंग होती है। तो अगर तो आप खून पतला करने वाली दवाई लेते हैं तो आप जरूर अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो उसकी डोज को एडजस्ट करें, अदरवाइज ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। पेशेंट की ब्रेस्ट जो है वो थोड़ा साइज में बढ़ रही होती है, पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है, एरियोला निपल जो है वो डार्क हो जाते हैं, आपके पेट पे स्ट्रेच मार्क्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, जो है लेग क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, टांगों में दर्द बहुत ज़्यादा होती है, जिसके लिए मैं हमेशा पेशेंट से कहती हूँ कि आप कंफर्टेबल शूज़ पहने, कुशन वाले शूज़ पहने अगर आपने स्पेशली लॉन्ग स्टैंडिंग करनी है तो। प्रेगनेंसी पाइल्स का प्रॉब्लम जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में शुरू होता है, जिसको आप बवासीर कहते हैं, कि ड्यूरिंग आपको स्टूल पास करते हुए पेन होती है और ब्लीडिंग होती है। इसमें आपने क्या करना है कि अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है, ताकि आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है अगर आप उसको अवॉइड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली पाइल्स भी अवॉइडेबल है। कमर में दर्द, पेट में दर्द रहना शुरू हो जाता है, ये सब जो है ये सिम्टोमेटिक है। इसके लिए हम आपको वाइटामिन देते हैं, विटामिन डी देते हैं, और ताकि आपका जो है वो बोन्स की वजह से अगर आपको पेन है तो आपकी वो सेटल रहे। नॉर्मली आप विंटोजिनो का मसाज भी बैक पे कर सकते हैं, पेट के दर्द के लिए आपको दवाई दी जाती है, कई दफ़ा जो है वो 2-3 दिन रेगुलर लेने से वो दर्द भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। वेजाइनल डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है, अगर तो आपका डिस्चार्ज स्मेली नहीं है और खारिश नहीं कर रहा, दैट मीन्स इट्स अ नॉर्मल डिस्चार्ज। लेकिन अगर उसमें स्मेल है, उसका कलर ग्रीन, येलो, व्हाइट या ब्लड स्टेन्ड है, दैट मीन्स यू हैव वेजाइनल इन्फेक्शन, यू मस्ट गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। यूरिनरी इन्फेक्शन जो है, यूटीआई जिनको हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि यूट्रस का प्रेशर आपके ब्लैडर पे पड़ता है, तो आप जब वॉशरूम जाते हैं तो प्रॉपरली आपका ब्लैडर जो है वो इवैक्यूएट नहीं होता, जिसकी वजह से यूरिन स्टे करता है और उसमें इन्फेक्शन हो सकती हैं। तो आपने एक तो पानी ज़्यादा पीना है और हर 2 से 3 घंटे के बाद वॉशरूम जाके आपने कोशिश करनी है कि आप यूरिन कर सकें ताकि यूटीआई से आप बच सकें। और अगर यूटीआई हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट मस्ट है, बिकॉज़ दैट कैन लीड टू प्री टर्म लेबर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम आपके टेस्ट रिपीट करते हैं, जिसमें आपका सीबीसी, ब्लड शुगर रैंडम कराया जाता है, ये देखने के लिए कि अगर आप में खून की कमी है तो हम उसको थोड़ा सा एग्रेसिवली ट्रीट करें, या तो उसकी आयरन टैबलेट्स की डोज डबल की जाती है अगर खून की कमी है, या फिर हम आपको ड्रिप्स लगाते हैं। उसके अलावा बच्चे की एबनॉर्मेलिटी का जो स्कैन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होता है, वो 18 से 22 हफ्ते के दरमियान होता है, जिसमें 95% जो है, अगर खुदा न खास्ता कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो पिक हो जाती है। आपको आयरन, कैल्शियम जो है 14 वीक से स्टार्ट कर दी जाती है, जो कि आपने हर सूरत लेनी होती है, बिकॉज़ ये आयरन, कैल्शियम ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके होने वाले बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और ये आपकी लेबर में, आपकी डिलीवरी में आपको हेल्प करने वाली है, बिकॉज़ अगर आप खुद एनर्जाइज़्ड नहीं होंगी, एनर्जेटिक नहीं होंगी, तो ऑब्वियसली लेबर से गुज़रना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। आई होप मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल से सेकंड ट्राइमेस्टर को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर मज़ीद आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल आंसर देम। थैंक यू।